हेलो, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके देख लीजिए पेपर। ये हाइड्रोडायनेमिक्स ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, शो दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ टी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फाइव टी इज इक्वल टू वन, वेयर जहाँ एफ टी और फाइव टी इज इक्वल टू क्या है आपका कॉन्स्टेंट, इज पॉसिबल फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अभी बाउंड्री सरफेस इसमें हमको बताना है। अभी क्या करें कि अभी हम बाउंड्री सरफेस का इससे पहले वाली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो ये जान लीजिए कि बाउंड्री सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्या कह रहा है सॉल्यूशन, सपोज दैट यहाँ हम लिखते हैं एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा टी इज इक्वल टू, इसी को हम लिख रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ टी प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर फाइव टी, और जो ये आपका वन है इसको हम -1 इधर करके इक्वल टू यहाँ 0 कर। इससे जो पहले क्वेश्चन कराए थे तो उसमें आपको बाउंड्री सरफेस का फॉर्मूला बताए थे ना, तो इसमें भी क्या होगा, बाउंड्री सरफेस का फॉर्मूला देख लीजिए पहले क्या होता है। बाउंड्री सरफेस का फॉर्मूला आपका ये होता है, बाउंड्री सरफेस इज, तो बाउंड्री सरफेस का आपका फॉर्मूला हम पहले ही बताए हैं कि क्या होगा, डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ये है आपका बाउंड्री सरफेस का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे कि डेल एफ अपॉन डेल टी निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालते हैं। चलिए इस इक्वेशन से हम निकालते हैं, आगे चलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले डेल एफ अपॉन डेल टी निकालते हैं, ये निकालते हैं। तो अगर इससे निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए होगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर ये क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में है ना, टी के रिस्पेक्ट में है तो ये एफ डैश टी होगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, तो कांस्टेंट है ये ऐसे लिखाएगा, ये भी टी के रिस्पेक्ट में है तो ये फाई डैश टी, फाई डैश टी हो जाएगा। ये आपका निकल गया क्या, डेल एफ अपॉन डेल टी। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, ये निकल गए, अब ये निकालते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जब निकालते हैं तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, रिस्पेक्ट में है तो ये 2x होगा ना, 2x, और ये आपका हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये आपका एफ टी होगा, एफ टी। हाँ तो देखिए इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स निकल गया, अब डी एफ अपॉन डी वाई निकालते हैं, डी एफ अपॉन डी डेल वाई है इज इक्वल टू, तो ये इधर आप देख लीजिए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है, 0 हो जाएगा, तो ये 2y अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए क्या, 2y अपॉन में बी स्क्वायर, और ये आपका तो फाइव टी रहेगा। तो देख लीजिए डेल्टा एफ डी टी, डेल्टा एफ डेल एक्स और डेल्टा डेल एफ और डेल वाई,
तीन हम निकाल दिए। अब यही तीनों इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, जो सबका वैल्यू निकाले हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। चलिए तब पुट करके देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग, इससे ये देखिए ऐसे यहाँ लिख देते हैं कि पुटिंग these value equation 1। जब हम पुट करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर एफ डैश टी, ये आपका डेल एफ अपॉन डेल टी का वैल्यू है, प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर डैश डेल फाई डेल टी ना। अब देखिए इसमें क्या कहा है, प्लस है ये प्लस, अब यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमको पता है, तो यू ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पे चलिए देख के करते हैं, तो यू ऐसे लिखी और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है, तो ये रखते हैं 2x अपॉन ए स्क्वायर एफ टी, ये हो गया, प्लस इसी तरीके से v डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो v ऐसे रखते हैं और डेल वाई की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा v 2y, ये y है, y यहाँ पे देखिए ऐसे, हाँ v 2y अपॉन b स्क्वायर फाई टी, इतना आ गया। अब हम सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब इक्वल टू 0 भी था ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं 0। तो चलिए अब दिस सेटिस्फाई यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं पहले क्या करते हैं कि हम इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर नहीं एक्स है ना, ये एक्स वाला टर्म देखिए, इधर एक्स वाला टर्म देखिए, यहाँ ए स्क्वायर, तो इसमें हम क्या करते हैं एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये दोनों में से एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, और जब वाई वाला टर्म देख रहे हैं तो वाई वाले में वाई ये वाला है और ये वाला आपका टर्म है, तो इसमें वाई अपॉन बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। देखिए इतना कॉमन लेने के बाद देखिए आपका क्या बचता है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, हाँ तो इतना ले पे क्या बचता है आपका, जब इधर हम कॉमन क्या ले रहे हैं एक्स अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपका एक्स एफ डैश टी प्लस और 2u एफ टी, इतना बचेगा है। और जब प्लस वाई वाला वाई अपॉन बी स्क्वायर जब हम कॉमन लेते हैं तो इधर आपका क्या बचता है वाई, थोड़ा सा स्पेस कम बढ़ गया, चलिए नीचे लिख देंगे वाई डैश टी, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठीक है, प्लस 2v5 टी, इतना बचेगा इक्वल टू 0, कॉमन लेन पे इतना बचा। अब हम क्या करते हैं दिस सेटिस्फाई, दिस इज satisfied if, दिस इज satisfied if, मतलब ये है जो आपका इसको इक्वल 0 को मानेंगे और ये जो टर्म है आपको इस 0 को इक्वल मानेंगे। जब हम इसको इक्वल 0 की मानेंगे तो ये मेरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा ठीक है। तो यही हम देखिए करते हैं क्या कि एक्स एफ डैश, यहाँ पे क्या है आपका टी है ना, टी प्लस 2u एफ टी, ये हो गया आपका 0। एंड इसी तरीके से y वाला देख लीजिए आप, तो y फाई डैश टी प्लस 2v5 टी इज इक्वल टू 0। अब
इससे और इससे हम u की वैल्यू और v की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इससे कि u की वैल्यू चलो निकालते, तो u की वैल्यू क्या होगी आपकी, u इज इक्वल टू, जैसे उस क्वेश्चन में किए थे सेम वही चीज़ कर रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, बाउंड्री सरफेस किसी टाइप का क्वेश्चन था, तो आप देख लीजिए उससे। तो देख लीजिए u इज इक्वल टू, हम u की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो -x/2 एफ डैश टी अपॉन एफ टी, यू की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। इसी तरीके से इस इक्वेशन से v की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, v की। तो v इज इक्वल टू -y/2 फाई डैश टी अपॉन फाई टी होगा। तो देखिए मेरा u की वैल्यू निकल गई और u और v की वैल्यू निकल गई। अब ये जो u की वैल्यू है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डेल u अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में x आएगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, एक्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x1 हो जाएगा, तो 1/2 एफ डैश टी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ टी, इतना हो गया। इसी तरीके से इसका करते हैं, डेल वी अपॉन, इधर देखिए डेल वी अपॉन ये किससे करेंगे, वाई है था ना, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। हाँ ये देखिए वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में डेल वाई, तो इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा 1/2 ये फाई डैश टी अपॉन फाई टी। तो इतना आ गया आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो चलिए अब हम जानते हैं, एक इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन होता है। तो क्या होता है आप जानते होंगे कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन, चलिए हम दिखा दे रहे हैं क्या होता है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड दिया है, लेकिन मेरा तो इक्वेशन खाली u और y में था, u और v में था, तो हम इसी पे इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं। हाँ तो देखिए इतना हो गया मेरा, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें अभी ये, और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालें, तो क्या करते हैं ये दोनों इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। चलिए ये पुट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये माइनस में है ना, इधर तो आपका माइनस में था ना, ये तो माइनस में है, -1/2, तो क्या हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन एफ टी, ये है। फिर जब ये भी माइनस में प्लस है तो इसकी माइनस हो जाएगा, तो 1/2 फाई डैश टी अपॉन फाई टी, ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं 1/2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए, जब 1/2 माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है आपका, जब 1/2 माइनस कॉमन लेते हैं आप लिख देंगे -1/2 ना, तो क्या हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन एफ टी, माइनस के कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा, तो फाई डैश टी अपॉन फाई टी, ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो क्या बचा एफ डैश टी अपॉन एफ टी प्लस फाई डैश टी अपॉन फाई टी, ये इक्वल टू 0, इतना बचा। लॉग एफ टी होगा है ना, लॉग एफ टी प्लस जब इसका करते हैं लॉग फाई टी हो गया इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे लॉग सी हम इंटीग्रेट करने में लॉग सी लगाते हैं, यहाँ लॉग सी लगा, तो इसको देखिए हम क्या कर रहे हैं लॉग, हाँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका लॉग एफ टी और ये फाई टी इक्वल टू ये क्या हो गया आपका लॉग सी, तो यही तो कैंसिल हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा एफ टी फाई टी
इज इक्वल टू ये सी बचेगा, सी को हम इधर कांस्टेंट दिखा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो यही ना क्वेश्चन में था कि इतना इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही हो गया था आपका बाउंड्री सरफेस, आंसर हो गया। अगर आई होप आपको समझ आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।